आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 में हाल ही में हुए और आगे होने की संभावना वाले बदलावों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है। वर्तमान में हुए प्रमुख अपडेट्स 2025 1. डीपीडीपी एक्ट 2023 के माध्यम से संशोधन। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 डीपीडीपी एक्ट ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) में बदलाव किया है। पहले इस धारा के तहत व्यक्तिगत जानकारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को तभी गोपनीय रखा जा सकता था जब उसे सार्वजनिक करने से किसी की गोपनीयता प्राइवेसी का उल्लंघन हो और वो सार्वजनिक हित पब्लिक इंटरेस्ट में न हो। नए बदलाव के बाद सार्वजनिक हित वाली शर्त को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक हित में होने पर भी अस्वीकार किया जा सकता है। 2. विवाद और विरोध। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं, पूर्व न्यायाधीशों जैसे जस्टिस एपी शाह और राजनीतिक दलों ने इस बदलाव का विरोध किया है। उनका मानना है कि ये पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और सरकारी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी को कमजोर करेगा। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि यह नया प्रावधान लोगों की गोपनीयता को मजबूत करेगा। 3. न्यायालयीय फैसले और राज्य आयोगों की पहल। महाराष्ट्र में आपले सरकार जैसे सेवा समयबद्ध पोर्टलों में आरटीआई प्रक्रिया को एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। महाराष्ट्र सूचना आयोग ने विभागों को निर्देश दिया है कि वे आरटीआई आवेदन और उसके जवाब को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करें। गुजरात में स्ववित्त पोषित सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाया गया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को आरटीआई के तहत जानकारी मुफ्त दी जानी चाहिए। संभावित प्रभाव। पारदर्शिता में कमी। व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा बहुत व्यापक हो सकती है, जिससे सरकार या अधिकारी किसी भी जानकारी को निजी बताकर छिपा सकते हैं। भ्रष्टाचार। सरकारी फैसलों की जवाबदेही और लोकहित के मामलों में सूचना प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना है। नागरिकों का हतोत्साहन। नागरिकों को लग सकता है कि जानकारी प्राप्त करना अब कठिन हो गया है, जिससे आरटीआई के उपयोग में कमी आ सकती है। संतुलन में असंतुलन। जानकारी प्राप्त करने के अधिकार और गोपनीयता के अधिकार के बीच का संतुलन बिगड़ सकता है। आगे की संभावनाएं। 1. कानूनी चुनौतियां। इस बदलाव को न्यायालयों, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय ये जांच करेगा कि क्या ये संशोधन सार्वजनिक हित की धारा को पूरी तरह से खत्म कर देता है। 2. निगरानी और अभिव्यक्ति। सरकार और सूचना आयोगों को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और अधिक पहल करनी पड़ेंगी, जैसे सार्वजनिक सूचना पोर्टलों में सुधार और आरटीआई प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बनाना। 3. संशोधन प्रस्ताव या वापसी। राजनीतिक दबाव, नागरिक समाज और मीडिया के विरोध के कारण, या यदि न्यायालय इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित करता है तो इसे फिर से संशोधित या रद्द किया जा सकता है। 4. नियम और दिशा निर्देश। सरकार या सूचना आयुक्तों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा और किन मामलों में जानकारी दी जाए, ये निर्धारित करने के लिए नए दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी किए जा सकते हैं।